नमस्कार साथियों। परीक्षा की दृष्टि से आपको एक हटकर मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लिखने के बाद आपके पास तैयारी के लिए बहुत सारे शब्द उपलब्ध हो जाएंगे। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुँची हुई बछिया थी। विराम। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। विराम। पैरा। बहन ने एक दिन कहा, कोमा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती, कोमा, जिसका कुछ उपयोग हो। विराम। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, कोमा, विशेषतः मेरी तुलना में। पैरा। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। विराम। आश्चर्य नहीं, कोमा, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। विराम। पैरा। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। विराम। बकरी, कोमा, कुक्कुट, कोमा, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। विराम। पैरा। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। विराम। पुष्ट लचीले पैर, कोमा, भरे पुट्ठे, कोमा, चिकनी भरी हुई पीठ, कोमा, लंबी सुडौल गर्दन, कोमा, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, कोमा, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, कोमा, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, कोमा, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। विराम। गाय को मानो इटेलियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। विराम। पैरा। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। विराम। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा, कोमा, मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, कोमा, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था, कोमा, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। विराम। पैरा। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। विराम। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, कोमा, तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वर सा उमड़ आया। विराम। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई, कोमा, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, कोमा, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। विराम। उसका नामकरण हुआ गोरा रागिनी या गोरा। विराम। पता नहीं, कोमा, इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कोमा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। विराम। उसकी बड़ी, कोमा, चमकीली और काली आँखों से जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, कोमा, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। विराम। जान पड़ा, कोमा, जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। विराम। पैरा। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शिनी थी, कोमा, विशेषतः उसकी काली
बिलोरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। विराम चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। विराम उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। विराम गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मविश्वास ही रहता है। विराम उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है परंतु उसकी आँखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। विराम महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। विराम पैरा गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। विराम तीव्र गति में सौंदर्य है परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। विराम बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। विराम पैरा कुछ दिनों में वह इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। विराम कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। विराम पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। विराम वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। विराम पैरा हम सबको वह आवाज़ से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। विराम समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बा बा की ध्वनि में हमें पुकारने लगती। विराम चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। विराम पैरा उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। विराम निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। विराम जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। विराम आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी। विराम परंतु उल्लास दुख उदासीनता आकुलता आदि की अनेक छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। विराम पैरा एक वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। विराम वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। विराम उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। विराम बछड़े का नाम रखा गया लालमणि परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। विराम माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। विराम अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। विराम गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष
रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। विराम। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। विराम। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। विराम। स्टॉप।